द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अडानी पोर्ट पर इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा जाता है, हेरोइन पकड़ी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मामले में अब टाल मटोल किया जा रहा है। मामले में कानूनी राय की बात की जा रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दे दिया था कि डीआरआई इसकी जांच करेगा। एनडीपीएस कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। क्या इन सब के पीछे अडानी पोर्ट का हाथ है? क्योंकि अडानी पोर्ट ने सबसे पहले अपने आप को पीछे कर लिया था कि हमारा कोई मतलब नहीं, हम जांच नहीं करते हैं, सरकार की एजेंसी यहां जांच करती है, हमसे कोई मतलब नहीं होता। यानी इतनी भारी मात्रा में वहां पर ड्रग्स पकड़े जाना, उसके बाद अडानी पोर्ट का सीधे सीधे अडानी की कंपनी का सीधे हाथ पीछे कर लेना दर्शाता है कहीं ना कहीं इनका फायदा था। इसी बात को लेकर कोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच की जाएगी, और इसकी जांच कौन करेगा ये भी साफ तौर डीआरआई के जांच को सौंप दिया था। राजस्व खुफिया निदेशालय जिसको कहा जाता है डीआरआई, जिसको अब कोर्ट ने फटकार लगाई है। ये ट्वीट साक्षी जोशी ने किया है। नो वन इज एबव द लॉ, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये बात ट्वीट की। नीचे खबर है, विजिता सिंह जो ट्वीट करती है इमेजिन करके लिखती है, वो पूरी खबर भी हम आपको सुनाएंगे पढ़ के। साफ तौर पर उसमें पहली जो हेडलाइंस है, हेडलाइंस में सीधे सीधे कहा गया कोर्ट ने डीआरआई की खिंचाई की है, विवरण नहीं मिल रहा है इसलिए क्योंकि गुजरात का जो मुद्रा बंदरगाह है, जो अडानी का बंदरगाह है, अडानी पोर्ट है, जो उसमें की पूरी डिटेल नहीं मिल पा रही है। इस वजह से कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि जांच करके आप बताइए कि आखिरकार अडानी का इससे क्या लेना देना है, क्योंकि इसके पहले भी कई सारी खेप आई होंगी। इतनी बड़ी मात्रा में खेप आना मतलब मिली भगत तो जरूर है, कोर्ट ने यह साफ कहा था। तो क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा ये मामला है, इसको लेकर मैं ये पूरी अखबार का जो लेख है, मैं पूरा लेख में पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि इसका हिंदी रूपांतरण करके सुना रहा हूँ, क्योंकि सीधे सीधे कोर्ट ने फटकार लगाई है, खिंचाई की है डीआरआई की। और क्योंकि सुरक्षा से बड़ा मामला है ये, कोर्ट भी डीआरआई के पास करने के लिए अनिवार्य के स्रोत जांच करने की बात कही थी, मांग नहीं की। अफगानिस्तान में हेरोइन नारकोटिक्स के लिए विशेष अदालत है। गांधीधाम के अधिकारी रे भूमि के पदार्थ में जियोना इकाई का ई कच गुरुवार को बढ़ा। ये सब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे सबसे ये निकलकर सामने आता है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर कैसे आया। मुद्रा डीआरआई से करोड़ों की हीरोइन बरामदगी हुई है, यह आवेदन भी जमा हुआ सीधे सीधे, और इस पर अभी तक कोई कुछ क्यों मतलब निकलकर सामने नहीं आया। सीधे सीधे डीआरआई से सवाल पूछा कि आपने अभी विवरण प्राप्त क्यों नहीं किया, पुनः विवरण। मुद्रा बंदरगाह से क्या कुछ प्राप्त हुआ, यह कोर्ट ने पूछा है। डीआरआई ने प्रस्तुत किया कि उसे मिला है, बयान दर्ज हुए, जोड़े हैं, अभी थोड़ा सा बातचीत चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने फटकार लगाई और पूछा है, अदालत ने अपवाद लिया और पूछा क्या कानूनी राय, क्या वो कानून से ऊपर है? ये बात कोर्ट ने सीधे सीधे कही। क्या कानूनी सलाह, क्या कानूनी राय? आप सीधे जांच करिए ना, जाके जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसमें आप बता रहे हैं कि कानूनी राय ली जा रही है, कानूनी सलाह ली जा रही है। कोर्ट ने सीधे कहा क्या कानूनी राय भाई, वे क्या कानून से ऊपर है? कोई नहीं है कानून से ऊपर, यह गंभीर मामला है, इस पर विचार करना चाहिए। तो कोर्ट ने सीधे डीआरआई को फटकार भी लगाई, खिंचाई भी किए कि आखिरकार आप किस कानूनी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और लोग बाग इस पेपर कटिंग के नीचे ट्वीट भी कर रहे हैं, लो मूर्ख अंधभक्तों, आज देश में यह हाल है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कुछ भी हो, गुनहगार को तो सजा होनी ही चाहिए। पूरी तरुणाई को विवेकहीन बनाने की साजिश थी ये। तो सीधे सीधे लोग भी अब ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरह की बातें अगर निकलकर सामने आएंगी कि कोर्ट अगर आदेश भी देता तो डीआरआई इस तरह से अगर काम करेगी तो पूछा जाएगा। देखिए, वरुण नाम के शख्स हैं, वरुण सागर, ये भी लिखते हैं, किसी ने क्या उखाड़ लिया वो बताओ, तुम्हारे जैसे दलाल तो आज हर गली में कपड़े खोल के बैठे हैं। ये बात उन्होंने लिखी है। तो सीधे सीधे मतलब लोग टारगेट कर रहे हैं और लिख रहे हैं किस तरह से जो है ये इस मामले को पेचीदा बनाया जा रहा है। और इस मामले में पेचीदा, देखिए आप मन में विचार करिए, सोचिए, इतनी बड़ी खेप, पहले ही कोर्ट ने सीधे सीधे ये बात को कहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में खेप आ जाना, और इतना, क्योंकि जिसको 30 कंटेनर में लाना जाना है उसको 3 कंटेनर में करके लाया जा रहा है, और उसके बाद पकड़ा जा रहा है, और पकड़े जाने के बाद बात को बनाया जा रहा है, अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, कहीं हम ना फंसे। आप सीधे तौर पे बताइए दोस्तों कि अगर इतनी बड़ी खेप पकड़ी जाएगी, कहीं भी कोई चोरी करता है, छोटी चोरी करता है, बड़ी चोरी तभी वो करता है जब उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ होता है। उसे पता होता है कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, हम कुछ हो कर ले भैया, हमारे ऊपर तो बड़ा हाथ है,
हम तो किसी बड़े आदमी के मित्र हैं, तो इसलिए हमारी मित्रता कब काम आएगी? इसी समय तो काम आएगी। हम लगातार ऐसी खेप निकालते रहेंगे। और ये एक आंकड़ा भी हमने आपको बताया था कि ये आंकड़ा दरअसल जितनी खेप पकड़ी गई है, ये पूरा साल भर की इतनी खेप है। साल भर में इतनी ज़्यादा खेप नहीं पकड़ी जाती। एक पूर्व IAS अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, इस बातचीत के दरमियान ये बात कही थी कि इतनी बड़ी खेप जो पकड़ी गई है अडानी पोर्ट पर, इतनी बड़ी खेप साल भर में नहीं पकड़ी जाती है। तो ये कैसे इतना बड़ा होता रहा? और ये अफगानिस्तान से आयात की गई 2 कंटेनरों में 2990 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। इतनी बड़ी खेप चेन्नई से 2 लोग गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ लगातार चल रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी खेप का क्या हुआ। लेकिन कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि इसमें यह पता लगाया जाए कि आखिरकार इसमें फायदा किसे हुआ है, क्या रोल रहा है, पोर्ट के अधिकारियों और प्रशासन का इसमें क्या रोल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सभी थी, उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा इस बात की जांच की जाने की जरूरत है कि मुद्रा अडानी पोर्ट के प्रशासन और अधिकारियों क्या रोल रहा है। यह कंसाइनमेंट विदेश से भारत भेजा गया और मुद्रा पोर्ट पर आया, आखिर कैसे पोर्ट के अधिकारी और प्रशासन इसे लेकर बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि भैया इतनी बड़ी खेप आ रही है, इस बारे में उनको जानकारी न हो दर्शाता है। मुद्रा पोर्ट पर ही क्यों कंसाइनमेंट आया, यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अतिरिक्त जिला जज CM पवार ने यह भी कहा कि कंसाइनमेंट मुद्रा पोर्ट के लिए रजिस्टर हुआ और वहां पहुंचा। ये जगह गुजरात में है, जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से काफी दूर है। विजयवाड़ा के नजदीक चेन्नई पोर्ट है, तो चेन्नई पोर्ट क्यों नहीं पहुंचा भाई? ये भी एक सवाल बड़ा उठाया जाता है। सभी पक्षों की जांच DRI करे, यह बात कही थी। कोर्ट ने जोर देकर DRI को कहा था इस मामले में समेत सभी पक्षों की जांच करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर अन्य एजेंसी भी इस मामले की जांच कर रही है, तब भी DRI को सभी पक्षों को विचार करते हुए जांच करनी चाहिए। दरअसल सरकारी वकील ने दलील दी थी कि इस मामले में अन्य एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। अलग अलग दलील दी जा रही है DRI की तरफ से। अब यह कहा गया कि वो कह रहे हैं कि कानूनी दायरा, तो सीधे सीधे कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा क्या कानूनी राय? कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो अडानी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो कोई देश का नागरिक हो, चाहे आम नागरिक हो या बड़े से बड़ा कोई उद्योगपति हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर जताने और बताने की कोशिश की है कि इसमें बच नहीं सकते कोई, जो लोग इसमें मिले हुए हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खेप पाया जाना सवाल खड़े करता है और सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी सवाल पर, उसी चीज पर जांच करने के लिए आगे कोर्ट बढ़ रहा है और कोर्ट सीधे सीधे कह रहा है कि हम तो भाई जांच करेंगे। और DRI को इसके लिए जो है जांच NDPS कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि DRI इसकी जांच करे। लेकिन DRI जिस तरह की लापरवाही कर रहा है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि दबाव में है। इसीलिए कोर्ट की तरफ से यह फटकार लगाई गई, कोर्ट की तरफ से सीधे कहा गया है कोई कानूनी राय नहीं, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई शख्स कानून से बड़ा कैसे हो सकता है। यही बात साक्षी ने भी ट्वीट के जरिए लिखी है कि कानून से बड़ा कुछ भी नहीं। सीधे सीधे उन्होंने कहा कानून के ऊपर कोई नहीं होता है। तो अब इस बारे में लेकर बहस शुरू हो गई है, इस बारे में लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिरकार इतनी बड़ी खेप आ जाना, उसके बाद इतने लापरवाही वाला बयान देना, उसके बाद DRI का इस तरह से बयानबाजी करना, ये साफ दर्शाने लगा है कि इसमें बहुत बड़ा वाला झोल है, बहुत बड़ा वाला गेम है, जो अब धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। क्योंकि कोर्ट अब सीधे तौर पर समीक्षा कर रहा, जांच करवा रहा है और कोर्ट अब नहीं छोड़ेगा और इन लोगों को अब डर सता रहा है। इसीलिए मामले को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।